मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। एक झूठी दहेज की केस के कारण एक मर्द का परिवार उजड़ गया और उस मर्द का जान भी चला गया। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत बचा होगा ना, तो ये कहानी सुनने के बाद आपकी खून खौल उठेगी। उस मर्द मरने से पहले 24 पेज का एक नोट लिखा था और 1.5 घंटे की वीडियो भी बनाया था। तो क्या है पूरा मामला, मैं आपको आज बताता हूँ। ये कहानी अतुल सुभाष का। अतुल सुभाष एक एआई इंजीनियर थे और उनका शादी 2019 में हुआ था। 2020 में उनका एक बेटा भी हुआ था। अतुल सुभाष मरने से पहले उस 24 पेज की नोट पर क्या क्या लिखा था, मैं आपको एक एक चीज सारी बताता हूँ। अतुल सुभाष का ये कहना है कि उनकी बीबी हर पूजा पर, हर शादी पर 6 साड़ी और एक गोल्ड की सेट डिमांड करते थे। और अतुल सुभाष का ये भी कहना है कि उन्होंने 20 लाख रुपया दिया था उनके ससुराल वालों को, उनको बिजनेस करने के लिए। और ऐसे ही लगातार ससुराल वालों का और बीबी का डिमांड बढ़ रहा था। 2021 में अतुल सुभाष ने जब उनकी ससुराल वालों को पैसा देना बंद कर दिया, तब उनकी पत्नी ने उनकी बेटे को लेकर ससुराल चला गया। अतुल ने जब डिवोर्स की केस फाइल किया था, तो उनकी पत्नी की तरफ से ये डिमांड था कि बच्चे को पालने के लिए हर महीने 40,000 रुपया और डिवोर्स के तौर पर उनको 1 करोड़ रुपया चाहिए। अतुल ने जो बच्चे की परवरिश के लिए हर महीने 40,000 रुपया देने के लिए तैयार हो गया, तब उनकी पत्नी की डिमांड 1 करोड़ से भाई 3 करोड़ पहुंच गया। अतुल ने जब जज को यह बताया, एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार हर साल झूठे दहेज के कारण कितने सारे मर्द अपनी जान दे देते हैं, ये आपको पता है। जब ये बात उनकी सास ने सुन लिया, तो उनकी सास ने यह कहा कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुमने अभी तक सुसाइड क्यों नहीं करी है। कोर्ट में जब आखिरी तारीख पर अतुल सुभाष जाके पहुंचे, उनकी सास अतुल सुभाष को देखने के बाद ये कहा कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, हमने सोचा कि तुम अभी तक सुसाइड कर ली होगी। और अतुल सुभाष ये सुनने के बाद ये कहा कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। और अतुल सुभाष की सास का ये जवाब था, अगर तुम मर गए ना तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बीबी की हो जाएगी, और तुम मरने के बाद तुम्हारी बाप माँ भी मर जाएंगे और उनकी भी प्रॉपर्टी तुम्हारी बीबी की हो जाएगी। और अतुल ने जज के ऊपर यह भी इल्जाम लगाया है कि जज ने उनको 5 लाख की डिमांड किया था। अतुल मरने से पहले 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड किया था और 24 पेज की नोट लिखा था। अतुल ने उस 24 पेज की लेटर लिखने के बाद लास्ट लाइन में यह लिखा था कि अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिल पाया तो कोर्ट के बाहर किसी भी गटर में मेरी अस्थि को बहा देना। अतुल ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए सब कुछ किया, अपने ससुराल वालों को पैसा दिया बिजनेस करने के लिए और बीबी की हर डिमांड पूरा किया। लेकिन उसके बदले अतुल को क्या मिला? इस देश में औरत के लिए अलग कानून बना है और उस कानून की मदद से ना जाने कितने औरत मर्द की जान ले लेते हैं, और उस कानून का फायदा उठा के कुछ औरतें सीधी साधी पुरुषों को फंसा देते हैं। डिवोर्स पर कितना पैसा बीबी को दिया जाएगा और कितना पैसा बच्चे की परवरिश के लिए दिया जाएगा, ये कानून अभी तक डिसाइड क्यों नहीं किया है। कानून को ये फिक्स करना होगा कि एक डिवोर्स पर बीबी को कितना पैसा मिलेगा और एक बच्चे की परवरिश के लिए उनको हर महीने कितना पैसा दिया जाएगा। जब तक ये फिक्स नहीं होगा ना, तब तक कुछ औरतें अपनी मन मुताबिक डिमांड करेंगे। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता ने हर महीने बच्चे की परवरिश के लिए 40,000 रुपया और उनकी डिवोर्स के तौर पर 3 करोड़ रुपया डिमांड किया था। लेकिन ये डिमांड अपनी मन मुताबिक किया था। जब तक कानून कोई फिक्स नहीं करेगा, तब तक ये औरतें अपनी मन मुताबिक डिमांड करते रहेंगे। मर्दों के लिए भी एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिस कानून को लेकर मर्द अदालत में जा सके और अपनी बात को रख सके। अगर ये कोई फीमेल पार्टनर के साथ हुआ होता ना, तो अब तो कानून उनकी मेल पार्टनर को उठा लेता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कानून औरत के लिए बना है और ये औरत के साथ ऐसा नहीं होगा। कानून को भी औरत के साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ ये कानून औरतों के लिए बना है और इसका गलत फायदा उठाते हैं औरत। ना जाने इस कानून की वजह से कितने सारे मर्द की घर उजड़ जाता है, कितने सारे मर्द की परिवार बर्बाद हो जाता है और कितने सारे मर्द की जान चला जाता है। अभी अतुल सुभाष के लिए कौन कैंडल लाइट जलाएगा? कोई जलाएगा? इस देश में कोई माइका लाल है? जब तक अतुल ने यह लिखा था, जब तक मेरे को इंसाफ नहीं मिल पाया तब तक मेरी अस्थियों को नहीं बहाना। अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिल पाया तो कोर्ट के बाहर किसी गटर में मेरी अस्थि को बहा देना। मतलब उस मर्द में इतना सारा दर्द था कि वो अपने दर्द को एक वीडियो में भी ठीक से बयां नहीं कर पाया, उस 24 पेज की लेटर में भी ठीक से बयां नहीं कर पाया। आप एक बार सोच के देखना, अतुल सुभाष के अंदर कितना सारा दर्द छुपा होगा, कितना सारा दर्द को लेकर उन्होंने सुसाइड किया होगा। तो मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अतुल सुभाष को भाई जस्टिस मिलना चाहिए। अगर अतुल सुभाष को जस्टिस नहीं मिलेगा ना, तो ऐसे बहुत सारे औरतें हैं तो इस कानून की फ़ायदा उठा के ना
बहुत सारे मर्द को बर्बाद कर देंगे और ये ऐसे ही चलता रहेगा देश में। तो इसलिए मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस अतुल सुभाष को भाई जस्टिस मिलना चाहिए और इन अतुल सुभाष के लिए हमको लड़ना होगा। मैं देखता हूँ इस अतुल सुभाष के लिए कितने सारे लोग आगे आते हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।